आज जो है बायोलॉजी के तीसरा क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। और वसा के बारे में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे वसा के बारे में, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। वसा, वसा के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। देखिए, मानव के शरीर में पोषण की 5 आवश्यकता था, जिसमें से पढ़ा दिए थे कार्बोहाइड्रेट, वसा होता है, प्रोटीन होता है, एमिनो अम्ल होता है, खनिज लवण होता है, विटामिन होता है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिए हैं और अब वसा पढ़ाना है, ठीक है। देखिए, वसा जो है ना, वसा जो है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। किसे? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जिसमें जो है वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है। जिसमें इसमें जो है ना, इसमें जो है ना, देखिएगा, तो हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है वसा में, हाइड्रोजन अधिक होता है, ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। यह रासायनिक तौर पर जो है एक कार्बनिक यौगिक है। रासायनिक तौर पर वसा क्या है? तो कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। रासायनिक तौर पर, रासायनिक तौर पर जो है वसा जो हो जाएगा आपको कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। कार्बनिक, ठीक, कार्बनिक यौगिक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है। रासायनिक तौर पर ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। वसा जो है ना अधिक ऊर्जा देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है। देखिएगा, वसा जो है ना 1 ग्राम वसा से हो जाए आपको हो जाएगा वसा से 9.2 किलो कैलोरी उड़ जाता है। 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से दे रहा था 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है। ये है ना वसा का स्रोत कहाँ से वसा मिलता है, से देख लेते हैं। स्रोत देखिए, वसा जो है ना घी से प्राप्त होता है। वसा से सर्वाधिक ऊर्जा देता है, ठीक है। सर्वाधिक ऊर्जा देगा, सर्वाधिक ऊर्जा देता है। ये है ना प्राथमिक स्रोत माना जाता है। वसा को ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत भी माना जाता है। सर्वाधिक ऊर्जा और प्राथमिक स्रोत माना जाता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट के सेकेंडरी स्रोत माना जाता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? वसा कहाँ से मिलता है देख लेते हैं, यानी घी से हो गया डलडा, घी, डलडा, वनस्पति तेल, ठीक है, वनस्पति तेल। उसके बाद हो जाएगा आपको चर्बी सबसे प्राप्त होता है। घी, डलडा, वनस्पति और चर्बी से जो है वसा प्राप्त होता है, ठीक है, इससे वसा प्राप्त होता है। उसके बाद आ जाइए आपको, ये जो है ना वसा प्राप्त होता है। ये देखिए, वसा जो है ना जल में अघुलनशील है। वसा क्या है? जल में अघुलनशील है, घुलनशील है, ठीक है। वसा जो है जल में अघुलनशील है, वसा जल में घुलनशील है। यह जो है ना वसा जल में नहीं घुल पाता है, यानी कि देखिएगा, अब और तेल लग जाएगा, वसा अगर लग जाएगा, मछली हो कोई भी चीज़ का, ठीक है, तो वो जो है पानी से नहीं छूटता है। उसके लिए जो है आपको डिटर्जेंट, एल्कोहल
बेंजीन इस सब का प्रयोग करते हैं, यानी कि वसा जल में अघुलनशील है, ठीक है। और जबकि घुलनशील कहेगा, वसा घुलनशील कहेगा, घुलनशील घुलनशील में हो जाएगा आपको क्या, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल डिटर्जेंट है, अल्कोहल है, बेंजीन है, बेंजीन, पेट्रोल हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा आदि में, ठीक है, आदि में घुलनशील है। देखिए वसा जो है जल में अघुलनशील है, जबकि डिटर्जेंट, अल्कोहल, बेंजीन, पेट्रोल इस सब में घुलनशील है, ठीक है। देखिए इसमें देख लेते हैं जैसे घुलनशील कैसे अघुलनशील कैसे। वसा मान लीजिए वायरस, मान लीजिए एक वायरस है। देखिए मानिए वायरस जो है ना अपना चारों तरफ एक वसा का लेयर बना लेता है। वसा का निर्माण कैसे होता है, वायरस का निर्माण कैसे, वायरस वायरस कैसे बनता है। देखिए वायरस जो है ना अपनी चारों ओर वसा का एक लेयर बना लेता है। वसा है, इसके चारों ओर अपना लेयर बना लेता है वसा का, ठीक है, वायरस। उसके बाद जो है ना ये इकला रहता है डी करके, वो प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन से बना होता है। ये पैर जो है चारों का, ये प्रोटीन है, प्रोटीन से निर्मित होता है, ठीक है। इसके अंदर में हो जाएगा आपको, देखिए ये वसा हो जाएगा, वसा का लेयर बनाता है, ठीक है। ये वाला जो है प्रोटीन होता है, प्रोटीन, ठीक। इसके अंदर में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, यानी कि आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है, ठीक है। अंदर में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, इसी से वायरस, यही वायरस कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो कोविड-19 आया था उसको ऐसी ही रूप था, ठीक है। ये जो है वसा का परत रहता है, ये वसा का परत, ये प्रोटीन का परत होता है, बीच में डीएनए या आरएनए होता है। किसी किसी वायरस में आरएनए ही होता है, किसी में दोनों होता है, किसी में डीएनए ही होता है, इसलिए ये दोनों दे दिए, ठीक है। यानी कि जब वायरस हाथ में चिपकता है तो वो जो है जल में तो अघुलनशील है, घुलता नहीं है, वो साफ नहीं होता, जिसके कारण जो है डिटर्जेंट, अल्कोहल, बेंजीन या पेट्रोल का उपयोग करते हैं। अल्कोहल जो है ना कौन अल्कोहल से होता है, यानी कि जिस अल्कोहल में, जिस परफ्यूम में, ठीक है, या डिटर्जेंट में 60 से लेकर के और 95% अल्कोहल होगा, अल्कोहल होगा, ठीक है, 60 से 95% अल्कोहल होगा, उसी से जो है ना वायरस साफ होता है, साफ होता है, ठीक है, उसी से साफ होता है। बाकी बात जो छोट मोट रहता है वो उससे साफ नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वसा, कार्बन, हाइड्रोजन, देखिए ये देखिए वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बना होता है, ठीक है, जिसमें जो हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है, ठीक है। रासायनिक तौर पर जो है ना कार्बनिक यौगिक है। वसा में सर्वाधिक ऊर्जा निर्माण होता है, इसको प्राथमिक स्रोत कहा जाता है, यानी कि 1 ग्राम वसा से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। ये सर्वाधिक ऊर्जा देता है वसा, कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक देता है, और ये प्राथमिक स्रोत माना जाता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट के सेकेंडरी स्रोत माना है। देखिए कार्बोहाइड्रेट को सेकेंडरी स्रोत, सेकेंडरी माना जाता है, सेकेंडरी ऊर्जा स्रोत माना जाता है, ऊर्जा स्रोत माना जाता है, देखिए, ठीक है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को सेकेंडरी ऊर्जा स्रोत माना जाता है, जबकि वसा को प्राथमिक माना जाता है। देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, इसीलिए इसे सेकेंडरी माना जाता है। दैनिक जीवन में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उस पर नहीं जाएंगे, बताए हुए हैं। तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बनाता है, सर्वाधिक हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है रासायनिक तौर पर, ठीक है। वसा जो है सर्वाधिक ऊर्जा देता है, कार्बनिक यौगिक है। 1 ग्राम वसा में 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। स्रोत है घी, डलडा, वनस्पति तेल, चर्बी से प्राप्त होता है, ठीक है। जल में अघुलनशील है, बताइए दिए। घुलनशील डिटर्जेंट, अल्कोहल, बेंजीन और पेट्रोल में घुलनशील होता है। वसा देखिए घुलनशील जल में कैसे होता है, यानी कि जो वायरस, देखिए वायरस जो है ना
चारों तरफ अपना जो है वसा का लेयर बनाए हुए है, ठीक है। और ये प्रोटीन का लेयर है, प्रोटीन का लेयर है, ठीक है। इसमें है ना अंदर में हो जाएगा आपको डीएनए और आरएनए, ये हो जाएगा आरएनए आरएनए, ये हो जाएगा आपको डीएनए, डीएनए से बना, ये इतना से बना है, ठीक है। वायरस बना। 60 से 95% अल्कोहल जिसमें रहेगा ना डिटर्जेंट, वही से साफ होगा, बाकी बात जो है छुटपुट रह जाता है, नहीं मरता। तो वसा का 3 प्रकार, वसा का 3 प्रकार, ठीक। वसा के प्रकार, वसा का जो है ना, वसा 3 प्रकार का, देखिए वसा कौन कौन है। संतृप्त वसा हो जाएगा, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, असंतृप्त, असंतृप्त, इसको हो जाएगा परासंतृप्त, परासंतृप्त, ठीक है। परासंतृप्त यानी कि वसा के 3, संतृप्त, असंतृप्त और परासंतृप्त, ठीक है। उसके बाद देखिए संतृप्त वसा में, देखिए संतृप्त वसा, संतृप्त, संतृप्त वसा, देखिए संतृप्त वसा जो है ना, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होता है और ऑक्सीजन की लेवल कम होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं करते तो वही ठीक रहता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर ये सब से मिलकर बनता है, कार्बोहाइड्रोजन ये सब से मिलकर बना होता है, ठीक है, ठीक है। संतृप्त वसा में है ना हाइड्रोजन, संतृप्त वसा जो है ना, संतृप्त वसा ये जो है हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होता है संतृप्त वसा में, और जबकि ऑक्सीजन के लेवल कम होता है, ठीक है। संतृप्त वसा में हाइड्रोजन अधिक होता है, ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। ऑक्सीजन अधिक होता है, हाइड्रोजन कम होता है, हाइड्रोजन अधिक होता है, ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। और इसका स्रोत हो जाएगा आपको, स्रोत हो जाएगा आपको, स्रोत यानी कि आपको जंतु स्रोत, देखिए पहले जंतु स्रोत, संतृप्त वसा कहाँ से प्राप्त होता है, तो जंतु स्रोत से, देखिए कहाँ हो जाएगा आपको, जंतु स्रोत में हो जाएगा घी, घी हो जाएगा, डल्टा हो जाएगा, डल्टा, घी, डल्टा, चर्बी, चर्बी से प्राप्त होता है वनस्पति में, जबकि जबकि पादप में, देखिए पादप, पादप, पादप में कहाँ से प्राप्त होता है, पादप में हो जाएगा आपको नारियल का तेल, नारियल, नारियल तेल, तार का तेल, तार का तेल, ठीक है। यानी कि जंतु स्रोत में घी, डल्टा और चमड़ी पर से प्राप्त होता है, पादप में नारियल तेल और तार का तेल। देखिए संतृप्त वसा जो है ना, सामान्य टेम्परेचर पर, सामान्य तापमान पर, सामान्य टेम्परेचर पर जो है ना, ये जो है ना ठोस अवस्था में होता है, ठोस, ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, यानी कि 20 से 22 डिग्री पर, यानी सामान्य ताप यानी कि 20 से 22 डिग्री पर, 20 से 22 डिग्री पर जो है ना ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। इसमें जो है ना कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त वसा में, संतृप्त वसा में कार्बन और कार्बन के बीच जो है ना, कार्बन और कार्बन के बीच एकल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड, एकल बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड होता है, इससे है ना, इससे सर्वाधिक ऊर्जा, कला हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है, इसलिए ऊर्जा का उजरा भी अधिक है देगा, ऊर्जा, हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण जो है ना ऊर्जा भी अधिक देगा, ऊर्जा अधिक मिलेगा, अधिक मिलेगा, ठीक है, ऊर्जा अधिक मिलेगा, ऊर्जा अधिक मिलेगा। यानी कि संतृप्त वसा हो जाएगा, हाइड्रोजन की मात्रा अधिक, ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है, पूरा तरह से संतृप्त, यानी कि आप उसमें हाइड्रोजन नहीं डाला जा सकता है, यानी कि जो बाहर से भी उसमें नहीं डाला जाता, इसके कारण संतृप्त है, ठीक है। जंतु घी, जंतु से प्राप्त है घी, डल्टा और चर्बी प्राप्त से होता है, पादप से नारियल तेल, ताड़ का तेल से प्राप्त होता है, ठीक है, संतृप्त वसा।
सामान्य टेम्परेचर ने 20 से 22 डिग्री पर 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में रहता है। कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण ऊर्जा अधिक देता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप, ठीक है, देखिए अधिक वसा लेंगे, संतृप्त वसा अधिक लेंगे, अधिक वसा प्राप्त करने से, वसा लेने से जो है ना LDL कोलेस्ट्रॉल बनाता है। LDL कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। अधिक वसा लेंगे ना, सामान्य से अधिक वसा LDL कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। ठीक है, LDL कोलेस्ट्रॉल का मतलब हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का निर्माण करेगा। देखिए, अधिक वसा लेने से LDH कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा, ठीक, लिपोप्रोटीन बनाता है। सामान्य वसा लेंगे, सामान्य संतृप्त वसा लेंगे तो मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, यानी कि अच्छा फायदा होता है। ठीक है, सामान्य वसा लेने पर, सामान्य वसा लेंगे तो मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, मस्तिष्क क्रियाशीलता बढ़ाएगा। ठीक है, सामान्य वसा लेंगे तो मस्तिष्क क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, यानी कि संतृप्त वसा हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है, जिसके कारण ऊर्जा अधिक देता है। जंतु से घी, डल्टा, चर्बी से प्राप्त होता है, जबकि पादप से हो जाएगा नारियल तेल, तार का तेल से प्राप्त होता है। सामान्य टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री पर ठोस अवस्था में रहता है, जबकि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है, जिसके कारण ऊर्जा अधिक देता है। हाइड्रोजन ही ऊर्जा देता है। अधिक वसा लेने पर जो है ना LDH, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, जो हार्ट अटैक के लिए खतरा होता है। हार्ट अटैक इसी से था, हार्ट अटैक के कारण बनता है, ठीक है, बनता है, हार्ट अटैक के कारण बनता है। सामान्य वसा जो है ना मस्तिष्क की क्रियाशीलता को भी बढ़ाता है, यानी कि दैनिक जीवन में वसा लेना जरूरी है, नहीं तो मस्तिष्क बहुत लो काम करेगा, कम काम करता है, माने मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद असंतृप्त में आ जाइए। असंतृप्त वसा जो है ना, असंतृप्त वसा में जो है ना हाइड्रोजन की मात्रा कम होता है, यानी कि हाइड्रोजन की मात्रा कम होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होता है, जिसके कारण ऊर्जा कम देता। ठीक है, ऊर्जा कम देता। देखिए, इसमें जो है हाइड्रोजन की मात्रा अधिक था, जिसके कारण ऊर्जा अधिक दे रहा था। इसमें असंतृप्त वाला में हाइड्रोजन की मात्रा कम है, ऊर्जा कम दे रहा है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और लगा सकते हैं, बाहर से डाल सकते हैं। ठीक है, तभी ऊर्जा अधिक देगा, जिसे वनस्पति की या डेल्टा कहते थे। ठीक है, ये जो असंतृप्त है ना, इसका स्रोत हो जाएगा आपको, असंतृप्त वसा का स्रोत हो जाएगा आप क्या, जंतु में। देखिए, जंतु में हो जाएगा आपको मछली का तेल, मछली तेल हो जाएगा। अरे चालू है, मछली तेल, देखिए मछली तेल। ठीक है, कॉड लीवर तेल इससे प्राप्त होता है, जबकि जंतु से कहिए, पादप से कहिए। ठीक है, पादप से कहिएगा तो पादप से प्राप्त हो जाएगा आपको, पादप में हो जाएगा आपको कौन, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, इस सब से पड़ता है। सरसों, सोयाबीन,
सोयाबीन, सूरजमुखी इससे प्राप्त होता है। यानी कि असंतृप्त वसा जो है ना, जंतु में मछली का तेल, कॉड लिवर तेल से प्राप्त होता है, जबकि पादप में सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी इस सब से प्राप्त होता है। ठीक है। असंतृप्त में इसमें ऊर्जा कम इसलिए देता है क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा कम है। ठीक है। इसमें जो है ना कार्बन के बीच एकल और दो बंध हो सकता है। कार्बन के बीच एकल या डबल बंध हो सकता है। ठीक है। कार्बन के बीच एकल या डबल बंध हो सकता है। ठीक है। सामान्य ताप पर इसमें जो है ना, देखें सामान्य ताप यानी कि 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर पर जो है ना तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल अवस्था में 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। यानी कि देख लीजिए रिकॉल करते हैं। और संतृप्त वसा हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है, हाइड्रोजन की मात्रा कम है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, जिसके कारण कम ऊर्जा देता है। जंतु मछली तेल, कॉड लिवर तेल से प्राप्त होता है। पादप में सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी से प्राप्त होता है। जबकि जंतु में ठीक है पॉलीथीन कार्बन के एकल या डबल बंध हो सकता है। सामान्य स्तर पर जो है ना 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद हो जाएगा आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये असंतृप्त बोली दिले परासंतृप्त। ठीक है। ये है परासंतृप्त का निर्माण कैसे होता है? परासंतृप्त वसा का निर्माण कैसे होता है देखिए, जिसे डल्टा कहते हैं। तो परासंतृप्त का निर्माण कैसे होगा, यानी कि वनस्पति तेल, देखिए वनस्पति तेल को जो है ना, तेल यानी कि कोई भी वनस्पति तेल हो जो पेड़ पौधा से निकलता हो। ठीक है। कोई वनस्पति तेल हो जो पेड़ पौधा से निकलते हो, उसे जो है वनस्पति तेल को हाइड्रोजन के साथ जो है निकेल की उपस्थिति में जो गर्म करेंगे। ठीक है। यानी कि वनस्पति तेल को हाइड्रोजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ निकेल की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वह वनस्पति घी देगा। वनस्पति घी जिसे डेल्टा कहते हैं, ठीक है, जिसे डेल्टा कहते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बहुत है। डेल्टा कहते हैं हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, देखिए हानिकारक है। ठीक है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बहुत। ठीक है। यानी कि वनस्पति तेल को हाइड्रोजन के साथ निकेल की उपस्थिति में गर्म करें तो वनस्पति घी देगा, जिसे डेल्टा कहते हैं। स्वास्थ्य के लिए जो है ना बहुत ही हानिकारक होता है, तब पर भी आदमी यूज करता है गरीबी के कारण। ठीक है। और ये जो है करता। ठीक है। देखिए, और इसके कारण जो है ना मानव शरीर में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हानिकारक कैसा होता है इसे देख लीजिए। यानी कि इसके कारण जो है ना, ठीक है, वसा के कारण मानव की ध्वनि में, मानिए ध्वनि है, ठीक है, इसमें जो है लेयर दर लेयर वसा तो जल में अघुलनशील होता है। यानी कि ये जो है ना जब खाते हैं तो डेल्टा जो है लेयर दर लेयर मान के चलिए, ये है लेयर दर लेयर, मानिए ये लेयर, ठीक है। एक ध्वनि है, इसमें वसा जो है ना, वसा तो जल में अघुलनशील है। ठीक है, जल में अघुलनशील है। देखिए
लेयर जो है ना चपकने लगता है ध्वनि में, ठीक है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है एक बीमारी हो जाता है, ठीक है, एथ्रोक्लोरोसिस। इस बीमारी का नाम है एथ्रोक्लोरोसिस, क्लोरोसिस, ठीक है, एथ्रोक्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाता है। यानी कि जब वनस्पति घी यानी कि डल्टा को हम खाएंगे तो ध्वनि में जो है ना वसा परत दर परत, साल 2 साल 3 साल 10 साल के बाद जो परत दर परत जम जाता है, जिसके एथेरोक्लोरोसिस कहते हैं। यहाँ से ब्लड को प्रवेश नहीं होने देता है, जिसके कारण जो है हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक के भी कारण ये है, अटैक 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 आना यानी हार्ट अटैक के कारण भी यही है, वसा डल्टा है। इसीलिए आपको जो है तेल खाना चाहिए, अधिकतर प्रयास करना है सूरजमुखी का तेल खाएं। सरसों भी खराबी करता है, परंतु मतलब कि दैनिक जीवन में सब तेल बदल बदल कर खाए, डल्टा छोड़ के, डल्टा का नहीं खाना चाहिए। रिफाइन है पर उतना ठीक नहीं है वो भी, परंतु सब 2-3 गो आइटम रखिए तेल का, अलग अलग खाइए, ठीक है, जिसके कारण आपको प्रॉपर एक ही लेयर नहीं रहेगा, मतलब एक ही कंडीशन नहीं रहेगा, जिसके कारण स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। परासंतृप्त है, यानी कि जो परासंतृप्त वसा, देखिए वनस्पति तेल को हाइड्रोजन के साथ निकेल की उपस्थिति में करके रहे वनस्पति घी प्राप्त होता है, जिसे डल्टा कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना हाइड्रोजन की मात्रा अधिक डाल दिया जाता है, हाइड्रोजन, इसमें जो है ना हाइड्रोजन अधिक रहता है, ऑक्सीजन बहुत ही कम रहता है, जिससे कठोर होता है, कठोर हो जाता है, कठोर होता है। बार बार लाइट कट जाने के कारण बंद करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरे से, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा। वसा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जो कि रासायनिक तौर पर एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। 1 ग्राम वसा से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त वसा से होता है, प्राथमिक स्रोत है, जबकि कार्बोहाइड्रेट सेकेंडरी स्रोत, ठीक है। जो स्रोत है घी, डेल्टा, वनस्पति तेल और सूरजमुखी या चर्बी से प्राप्त होता है, जबकि जंतु में हो जाएगा, देखिए जंतु में अघुलनशील यानी कि जल में कहते हैं H2O, यानी जल में H2O, जल में अघुलनशील होता है। घुलनशील किस में होता है तो डिटर्जेंट, अल्कोहल, बेंजीन और पेट्रोल आदि में घुलनशील होता है। देखिए वायरस जो है ना, वायरस जो है अपना चारों ओर वसा का लेयर प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ये जो निकला हुआ प्रोटीन चलता है, प्रोटीन का बना होता है, और अंदर में RNA DNA दोनों होता है, जिसके कारण वायरस का निर्माण होता है, ठीक है। वायरस का यही रूप है। वसा 3 प्रकार के, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, परासंतृप्त वसा। संतृप्त वसा में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक, ऑक्सीजन की मात्रा कम, जिसके कारण ऊर्जा कम देता है, अधिक देता है। जंतु से घी, डल्टा, चर्बी से प्राप्त होता है, जबकि पादप में नारियल तेल, तार का तेल से प्राप्त होता है। सामान्य टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में रहता है, कार्बन के बीच एकल बंध होता है, हाइड्रोजन अधिक, ठीक है, ऊर्जा कम। अधिक वसा लेने पर जो है ना LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, और ये जो हार्ट अटैक के लिए हार्ट अटैक के कारण बनता है, लो डेंसिटी, ठीक है। सामान्य वसा जो है ना, सामान्य वसा लेने पर, ग्रहण करने पर जो मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। और संतृप्त में हो जाएगा, हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाएगा। जंतु से मछली तेल, कॉड लिवर तेल से प्राप्त करते हैं। पादप में सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी से प्राप्त करते हैं, ठीक है। कार्बन के बीच एकल बंध और या दोहरी बंध हो सकता है। सामान्य टेम्परेचर पर 20 डिग्री या 22 डिग्री पर तरल अवस्था में होता है। और परासंतृप्त में हो जाएगा, वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन को गर्म करने पर निकेल की उपस्थिति में वनस्पति घी प्राप्त होता है, जिसे डेल्टा कहते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। देखिए ध्वनि में, हमारे शरीर में ध्वनि में डेल्टा खाने से हमारे शरीर में ध्वनि में जो है इसमें जो एथेरोक्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाता है, जो वसा का लेयर जम जाता है, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, ठीक है, एथेरोक्लोरोसिस बन जाता है, जिसके कारण अटैक आता है, ब्लड जाने देगा, रुक जाएगा, यह ध्वनि बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं।
लेकिन अब क्या होगा, यानी कि वसीय अम्ल, ये तो वसा पर है, वसा का निर्माण वसीय अम्ल से होता है, ठीक है। वसीय वसीय अम्ल, वसा का निर्माण कैसा, सॉरी वसा का निर्माण, वसा का निर्माण, ठीक है। यानी कि वसा का निर्माण जो है ना वसीय अम्ल से होता है, ठीक है, वसीय अम्ल से होता है। देखिए वसा का निर्माण वसीय अम्ल से होता है। देखिए यहाँ पर संतृप्त वसीय अम्ल, संतृप्त वसीय अम्ल, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा असंतृप्त वसीय, असंतृप्त वसीय अम्ल। उसके बाद हो जाएगा आपको परासंतृप्त वसीय अम्ल, परासंतृप्त आवश्यक वसीय अम्ल, आवश्यक वसीय अम्ल, ठीक है। संतृप्त वसीय अम्ल जो है ना सामान्य टेम्परेचर पर, सामान्य तापमान पर जो है ना वसा का निर्माण, संतृप्त वसीय अम्ल सामान्य ताप पर वसा का निर्माण कर, सामान्य ताप पर वसा का निर्माण करता है, ठीक है। वसा का निर्माण करता है, जैसे में हो जाएगा आपको ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटारिक अम्ल। उसके बाद जो है चुका ब्यूटारिक अम्ल के बाद हो जाएगा आपको कैप्रिलिक अम्ल, ठीक है, कैप्रिलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। उसका एस्टेरिक अम्ल, एस्टेरिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद जो है लिपोलिक अम्ल, यानी कि पोमीटिक अम्ल, लिपोलिक नहीं पोमीटिक अम्ल हो जाएगा। ये सब जो है ना संतृप्त वसा से प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि सामान्य टेम्परेचर पर वसा प्राप्त होता है, यानी कि संतृप्त वसीय अम्ल से सामान्य ताप पर वसा प्राप्त होता है। ब्यूटारिक अम्ल, कैप्रिलिक अम्ल, ये हो जाएगा कैप्रिलिक, ठीक है, कैप्रिलिक, एस्टेरिक हो जाएगा, पोमीटिक अम्ल, ये सब है ना संतृप्त वसीय अम्ल है। असंतृप्त वसीय अम्ल जो है ना ये भी सामान्य टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर, ठीक है, सामान्य टेम्परेचर पर जो है वसा देता है, वसा बनाता है। इसमें हो जाएगा आपको दो ही होगा, इसमें हो जाएगा आपको, ठीक है। देखिए इसमें हो जाएगा पोमीटोलिक और ओलिक गड़बड़ा जाए इसके लिए थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो गलती पर आ जाएगा। यानी कि पोमीटोलिक और ओलिक ये निर्माण करता है, ठीक है, पोमीटोलिक या ओलिक का निर्माण करता। उसके बाद हो जाएगा आपको अवश्य वसीय अम्ल। अवश्य वसीय अम्ल जो है ना, अवश्य वसीय अम्ल ये ध्यान रखना, अवश्य अम्ल जो है ओमेगा-3 होता है, ओमेगा-3 और ओमेगा-6 होता है, ठीक है। ओमेगा-3 को जो है ना, ओमेगा-3 को लिनोलेनिक कहते हैं, ओमेगा-3 को लिनोलेनिक कहते हैं, जो कि ओमेगा-6 को लिनोलिक कहते हैं, लिनोलिक, ठीक है। ओमेगा-3 को लिनोलेनिक और ओमेगा-6 को लिनोलिक कहते हैं, यानी कि आवश्यक वसीय अम्ल है। इससे ना आवश्यक वसीय अम्ल से है आपको मस्तिष्क हार्मोन एंजाइम विटामिन डी, ठीक है,
इस सब को जो है निर्माण में सहायता करता है, निर्माण में मदद करता, ठीक है, निर्माण में मदद करता। ठीक है, इसका निर्माण में मदद करता है। देखिए अधिक वसा, यहाँ देखते हैं, देखिए अगर आवश्यकता से अधिक वसा यानी कि 40 से 45 ग्राम वसा लेना है, इसके जगह पर अगर 100 ग्राम वसा ले लेते हैं, आवश्यकता से अधिक हो गया। आवश्यकता से अधिक वसा लेने के कारण जो है ना, ये जो है यकृत जो होता है ना, फैट और प्रोटीन में विभक्त करता है, प्रोटीन में विभक्त कर देता है। ये जो है ना प्रोटीन में विभक्त है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कर देता है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कर देता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, जब कोलेस्ट्रॉल ब्लड में मिलता है, रक्त में मिलता है, ठीक है। रक्त पर मिलने पर लिपोप्रोटीन का निर्माण करता है। बुझाता है हल्का हल्का, लाइट कट गया है तब पर भी बता देते हैं, ठीक है। यानी कि लिपोप्रोटीन यानी कि देखिए, ठीक है, लिपोप्रोटीन जब रक्त में घुलता है, ठीक है, तो लिपोप्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। लिपोप्रोटीन जो है ना मुख्यतः 2 प्रकार के होता है, LDL और जगह HDL, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, हाई डेंसिटी। इसमें जो है ना ये जो है ऑक्सीजन प्रोटीन वसा की मात्रा, इसमें वसा यानी कि वसा अधिक होता है, फैट अधिक देता है, ठीक है, और प्रोटीन कम देता है, प्रोटीन की मात्रा कम होता है, जबकि इसमें प्रोटीन अधिक होता है और फैट कम होता है। ये जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, आवश्यक अमीनो अम्ल लिपोप्रोटीन प्रोटीन, ठीक है। यानी कि देखा जाए ऑल ओवर कवर कर लेते हैं, यानी कि वसा जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिससे रासायनिक तौर पर कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, ठीक है। 1 ग्राम वसा में 9.2 किलो ऊर्जा प्राप्त होता है। स्रोत घी, डल्टा, वनस्पति और चर्बी से होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जल देखिएगा जल में अघुलनशील है, वसा जल में अघुलनशील है, यानी H2O में घुलनशील, डिटर्जेंट, अल्कोहल, बेंजीन और पेट्रोल में हो जाएगा घुलनशील। वसा 3 प्रकार के होता है, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, प्रासंतृप्त वसा। संतृप्त वसा में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होता है, ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है। जंतु से, जिसके कारण ऊर्जा अधिक देता है। जंतु से घी, डल्टा, चर्बी से प्राप्त होता है, जबकि पादप में हो जाएगा नारियल तेल, ताड़ का तेल से प्राप्त होता है। सामान्य टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में रहता है, कार्बन के बीच एकल बंध होता है, हाइड्रोजन अधिक, ऑक्सीजन कम के कारण ऊर्जा अधिक देता है। अधिक वसा लेने से जो है LDH यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का निर्माण करता है, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। सामान्य वसा जो मस्तिष्क के, ये तो पढ़े थे, यहाँ पर देख लेते, ठीक है। देखिए यहाँ पर वसा का निर्माण जो है ना संतृप्त वसीय अम्ल से होता है, सामान्य टेम्परेचर पर हो जाएगा वसा, ठीक है, देता है। और ब्यूटेरिक हो है केप्रिलिक हो जाए, केप्रिलिक अम्ल होता है, एस्टेरिक अम्ल होता है, पोमिटिक अम्ल, ये सब है संतृप्त वसीय अम्ल, यानी कि वसीय अम्ल का उदाहरण है, ठीक है। जबकि असंतृप्त वसीय अम्ल हो जाएगा आपको पोमिलोडिक
पोमिलोलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और ओलिक अम्ल पोमिटोलिक अम्ल पोमिटोलिक अम्ल हो जाएगा, ओलिक अम्ल जगह अवश्य अवश्य अम्ल मिल जाएगा। ओमेगा 3 ओमेगा 6 हो जाएगा। लिनोलेनिक ओमेगा 3 कहते हैं और ओमेगा 6 के लिनोलिक कहते हैं, ठीक है। जब अधिक वसा लेने से यकृत फैट और प्रोटीन में बदल देता है और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। कोलेस्ट्रॉल जब रक्त में जाता है तो लिपोप्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। लिपोप्रोटीन का रक्त में प्रवेश करता है और लिपोप्रोटीन का निर्माण करता है। लिपोप्रोटीन का 2 तरह का होता है, हाई लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन से ऊर्जा मिलता है ठीक ठाक और कि शरीर के लिए आवश्यक, ठीक है। ओके, कल नेक्स्ट क्लास कल। थैंक्स। लाइट कट नहीं हो